हेलो दोस्तों, मैं हूं शशिकांत कुमार और आप सभी को आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट पर स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th का फिजिक्स का एक चैप्टर है परावर्तन तथा अपवर्तन, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये आपका मैट्रिक के बिहार बोर्ड में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं और उसके बाद आपको पॉलिटेक्निक, बिहार पुलिस, डिप्लोमा, रेलवे, एसएससी, ये सारे एग्जाम भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप इस वीडियो को जरूर देखें और अगर आपको कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट करें। और हाँ, मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करो। दोस्तों, प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं दोस्तों विद्यार्थीगण, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न क्या है? प्रकाश की किरण गमन करती है, इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? तो सीधी रेखा में। प्रकाश जो है ना, हमेशा याद रखिएगा, सीधी रेखा में गमन करती है। ठीक है। प्रकाश के बारे में बता दूं मैं, प्रकाश से कुछ गुण होता है, प्रॉपर्टी होता है। आप लोग चाहे तो इसको आप अपनी कॉपी पर लिख सकते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि देखिए, प्रकाश जो है हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश जो है एक अनुप्रस्थ तरंग है। कैसा तरंग दोस्तों? तो अनुप्रस्थ तरंग है। उसके बाद देख सकते हैं कि प्रकाश जो है विद्युत चुंबकीय तरंग है। कैसा तरंग है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। उसके बाद एक क्वेश्चन ये भी आता है कि प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने मापा था? तो दोस्तों, प्रकाश का वेग सबसे पहले रोमर ने मापा था। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग उसको नोट कर लिए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है किसमें? किस माध्यम में? निर्वात में, जल में, वायु में, कांच में। तो सबसे कम जो होता है दोस्तों वो किस में होता है? तो कांच में होता है। देखिए, निर्वात में ताप सबसे ज़्यादा होता है, 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। जल की बात की जाए तो जल में होता है आपका 2.25 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 2 लाख होता है। कांच में जो होता है दोस्तों 2 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड आपका होता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, सबसे कम किस में होता है? कांच में। सबसे अधिक किस में होता है? निर्वात में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते दोस्तों, मोटर गाड़ी के चालक में कौन सा मतलब दर्पण लगा रहता है? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस। ठीक है दोस्तों, इसका सही जवाब क्या होगा? तो उत्तल दर्पण होता है। क्या होता है? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण। ठीक है दोस्तों, तो उत्तल दर्पण क्यों लगा रहता है दोस्तों? इसका कारण यह है, उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वह काल्पनिक बनता है। कैसा बनता है? काल्पनिक बनता है। और जो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है ना, हमेशा कैसा होता है? सीधा होता है। उत्तल दर्पण में छोटा प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है? छोटा बनता है, काल्पनिक बनता है, सीधा बनता है। कैसा? छोटा, काल्पनिक और सीधा बनता है। और इसका जो दृष्टि क्षेत्र होता है ना, बहुत अधिक होता है। तो जितने भी पीछे जो वस्तुएं हैं वो आपको दिखाई देता है। इसीलिए मतलब कि मोटर गाड़ी में किसका प्रयोग करते हैं? उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, और अवतल दर्पण की बात की जाए तो अवतल उपयोग कहाँ होता है? याद रखिएगा, अवतल दर्पण उपयोग होता है सोलर कुकर में होता है। कहाँ होता है दोस्तों? सोलर कुकर में होता है। सोलर कुकर क्यों होता है? इसलिए होता है कि जो प्रकाश से किरणें जो आती है वो क्या होती है? एक जगह जाकर बिंदु क्या होती है? जमा होती है। तो जब जमा होगी इसका ऊष्मा का मान क्या है? वह बढ़ जाएगा। इसीलिए मतलब कि सोलर कुकर का हम लोग प्रयोग करते हैं। उसके बाद इसका प्रयोग दाढ़ी बनाने में भी होता है। कहाँ होता है? दाढ़ी बनाने में होता है। कहाँ होता है? दाढ़ी बनाने में होता है। उसके बाद डॉक्टर जो होता है वो मतलब गाला, नाक, कान को जांच करने में भी अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। क्योंकि प्रकाश जो होती है वह जाकर क्या होती है? मतलब जाकर जमा होती है, तो डॉक्टर को मतलब जो है देखने में उसको आसानी होता है। समतल दर्पण। समतल दर्पण की बात की है दोस्तों, समतल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है दोस्तों? तो इसका उपयोग हम लोग प्रतिदिन करते हैं। कहाँ पर? चेहरा देखने में। आप लोग घर में लगाते हैं ना फेयर लवली जी, फेयर लवली, वो एनके बन देख के लगाते हैं ना, तो समतल दर्पण ही होता है। ठीक है ना? तो समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है कैसा बनता है दोस्तों? तो काल्पनिक बनता है। और कैसा बनता है? सीधा बनता है। ठीक है, और वस्तु के बराबर बनता है। ठीक है, गुण याद रखिएगा समतल दर्पण का। और समतल दर्पण बता दूं बारे में, समतल दर्पण जो है आप जितना दूरी पर रहिएगा समतल दर्पण में, प्रतिबिंब उतना ही क्या होता है? दूरी पर बनता है।
ठीक है दोस्तों, एक और बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि समतल दर्पण में अगर आप अपना पूरा पूरा प्रतिबिंब देखना चाहते हैं तो कम से कम आपकी लंबाई से कितनी होनी चाहिए, आधी होनी चाहिए। कितना चाहिए दोस्तों, आधी होनी चाहिए। यानी कि मतलब सपोज दैट आप मतलब 5 फीट के हैं, ठीक है, तो दर्पण कम से कम 2.5 फीट से कम नहीं होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। तो क्या होगा, आप उसमें आपको पूरा प्रतिबिंब देख सकते हैं। और इसमें समतल दर्पण और बता दूँ कि 2 समतल दर्पण के झुकाव समय प्रश्न बनता है कि 2 समतल दर्पण है मान लिया जाए, ठीक है, और किसी एंगल पर झुका रहता है और कोई वस्तु रख दिया जाएगा, अब पूछ दिया जाता है कि इनके बीच कितना प्रतिबिंब बनता है। ठीक है दोस्तों, तैयार रखिएगा, फॉर्मूला एक होता है प्रतिबिंब संख्या 360 बटा क्या होता है, थीटा। ये क्या हुआ आपका, प्रतिबिंब की संख्या कितना, 360 बटा थीटा होता है, ठीक है ना। अगर मान लें कि एंगल रहेगा 60 डिग्री, 2 समतल पर रहेगा और बीच में एक पेन रखा है, कहे कितना प्रतिबिंब बनेगा, तो 360 लिख देंगे और थीटा कितना लिख देंगे, 60 डिग्री है ना, 60 छके 6, तो 6 नहीं हुआ आंसर। अगर सम संख्या आएगा ना तो एक घटा देना है, तो कितना आ जाएगा, 5। सम संख्या आएगा तो एक घटाना, याद रखिएगा, सम संख्या आएगा तो एक घटाना है और विषम आएगा तो वही आपका आंसर हो जाएगा। अगर काटने पर विषम संख्या आएगा दोस्तों तो आपको वही आंसर होगा, और सम रहेगा तो क्या करना है, एक माइनस करना है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा इस बात को, ठीक है ना। ये क्वेश्चन ये पूछता है बहुत हमेशा, याद रखिएगा कि 2 समतल दर्पण है और समानांतर रखा हुआ है, ठीक, काफी रखा गया है, समानांतर रखा गया है, तो इनके बीच कितना प्रतिबिंब बनेगा, तो याद रखिएगा कितना बनता है, अनंत 360 बटा कितना थीटा, 360 एंगल कितना ये कितना हो जाएगा आपको, 0 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है, समतल दर्पण, उत्तल लेंस और अवतल दर्पण। अभी जिक्र किए हैं दोस्तों, याद रखिएगा मोटर गाड़ी का जो हेडलाइट होता है ना वो किसका होता है, अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक काल्पनिक दोनों कोई नहीं। तो अभी जिक्र किए दोस्तों, याद रखिएगा समतल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, और उत्तल दर्पण में कैसा बनता है दोस्तों, तो हमेशा आभासी और कैसा बनता है, सीधा बनता है। याद रखिएगा जो वास्तविक रहेगा ना हमेशा क्या रहेगा, काल्पनिक, जो आभासी रहेगा ना वो क्या रहेगा, सीधा रहेगा दोस्तों, ठीक है। और याद रखिएगा अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब है ना, अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब दोस्तों वो वास्तविक भी बन सकता है और काल्पनिक भी बन सकता है, दोनों बन सकता है, ठीक है। देखिए आप अगर अनंत पर रखिएगा, सी पर रखिएगा, एफ पर रखिएगा, इस सब के बीच में रखिएगा तो प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा बनेगा, ठीक ना। लेकिन एक ऐसी चीज़ ऐसी होती है कि अगर आप अवतल दर्पण को, ये माने फोकस है और यहाँ पर पी ध्रुव है, इसके बीच रखिएगा वस्तु को ना, तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे बनता है, ठीक है। जो कि वस्तु कैसा बनता है, 12 बनता है, आभासी बनता है और सीधा बनता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, आप इसे नोट कर लीजिए कि अवतल दर्पण में एक ऐसा कंडीशन होता है, सभी जगह मतलब बनता है वास्तविक और उल्टा बनता है, लेकिन ऐसा स्थिति होता है अगर आप फोकस और पी के बीच रखिएगा तो प्रतिबिंब का हमारा दर्पण के पीछे बनता है, आभासी बनता है और सीधा बनता है, वस्तु से 12 बनता है। क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, इसलिए इसको आप ध्यान से समझिएगा। अगर किसी प्रकार को दिक्कत हो रहा है तो एक मैं आप लोग को पढ़ाया हूँ, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपका, ठीक है, और उसको देख लीजिएगा कि प्रतिबिंब को हम कहाँ रखें तो कहाँ बनेगा। उसके बाद एक और टॉपिक में पढ़ा चुका हूँ, विद्युत धारा का मतलब ऑब्जेक्टिव। तो आप लोग करना क्या है कि मैं चैप्टर वाइज सभी चैप्टर का मैट्रिक का मैं चैप्टर वाइज आपका ऑब्जेक्टिव डालते जाऊंगा और आप इसे याद करते रहें, ठीक है, ताकि आपको मैट्रिक में अच्छा मार्क्स प्राप्त कर सकें, ठीक है। इसके बाद फिर मैं ऑब्जेक्टिव लेकर आऊँगा। अगर अभी तो जो बच्चे विद्युत धारा नहीं देखे हैं मैं उसका लिंक डाल दे रहा हूँ, आप उसे जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता का समय क्या होता है, डायोप्टर, ल्यूमेन, लक्स, एंगस्ट्रम। क्या होगा दोस्तों, डायोप्टर होगा, क्या होगा, डायोप्टर। लक्स किसका है, क्या रखिएगा, लक्स जो है दीप्ति का है, किसका है, दीप्ति का, पर दीप्ति किसका होता है, लक्स। एंगस्ट्रम किसका है, तो ये तो तरंगदैर्घ्य का है। ये किसका है, मुझे कमेंट करके बताइए कि ल्यूमेन किसका है। ऑप्शन दे रहा हूँ मैं, ज्योति तीव्रता, ज्योति प्रवाह, प्रदीप्ति, इनमें से कोई नहीं। आप कमेंट बताइए कि ल्यूमेन किसका मात्रक है। 7 में देखिए,
प्रकाश से किरणें का पथ दर्शाने चित्र को क्या कहता है? किरण आरेख, फोकस, किरण पुंज, इनमें से सभी। प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने चित्र क्या कहता है? तीन में से क्या होगा? सभी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि जैसे प्रकाश जो है ऐसे कोई भी दर्पण में बनाते हैं तो फोकस भी बनता है, किरण समूह ढेर का माने बहुत सारे किरणों समूह आता है, यानी सभी आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस अंतर होती है। दो डायोप्टर ना, यानी कि देखिए फॉर्मूला होता है क्षमता का P बराबर 1/f गुना क्या? 100। अब सेंटीमीटर में रहेगा तो 1/f गुना कितना होता है? 100 सेंटीमीटर। P कितना दिया हुआ है? 2 बराबर 1/f गुना कितना? 100 कैंसिल कितना? 50 सेंटीमीटर। F कितना आ गया दोस्तों? 50 सेंटीमीटर। कितना होगा? डी आपका सही जवाब होगा। याद रखिए फॉर्मूला क्या होता है? P बराबर 1/f गुना 100। वैल्यू पुट कीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि सूता लेंस की फोकस अंतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी? फिर वही क्वेश्चन, P बराबर कितना दोस्तों? 1/f गुना क्या? 100। P कितना पूछ रहा है ना, छोड़ दीजिए। 1/f कितना दिया हुआ है? 50, और ये कितना? 100 कितना? 2। अब देखिए दो डायोप्टर है तो माइनस की प्लस, याद रखिएगा उत्तल लेंस की क्षमता क्या होता है? हमेशा प्लस। क्या होता है? हमेशा प्लस। और उत्तल लेंस क्षमता क्या होता है? हमेशा माइनस होता है। क्या होता है? माइनस होता है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश की किरणें को समूह क्या कहते हैं? प्रकाश की किरणें को समूह क्या कहते हैं? देख रहा है बहुत सारे प्रकाश किरणों को समूह किरण पुंज कहते हैं बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तल लेंस क्षमता होती है ऋणात्मक होती है धनात्मक होती है, दोनों कोई नहीं, तभी बताएं। उत्तल लेंस क्या होता है दोस्तों? धनात्मक। देखिए उत्तल लेंस है नहीं दोस्तों, देखिए उत्तल लेंस है तो जो फोकस जो होगा आपको इस यहाँ होगा फोकस। तो देखिए फोकस जो हो गया इस तरह बढ़ रहा है ना, तो अगर यहाँ मतलब ये मेरा यहाँ पर अगर हम वो खींच दिए, एक बना दिए हैं हम, ये मान लो कि x है और ये x डैश है, ये y है और ये y डैश है, तो जो इधर जो रहता है क्या? प्लस रहता है, तो प्लस है, ये प्लस है तो यानी प्लस होगा दोस्तों। और उत्तल लेंस क्षमता क्या होती है? ऋणात्मक होती है, याद रखिएगा। और उत्तल लेंस क्या क्षमता क्या होता है? तो ऋणात्मक होता है, फोकस इस तरफ होता है यानी इसका फोकस। तो अगर मान लिया जाए ये मतलब मेरा y है, ये y डैश है, ये x है, x डैश है, इधर नेगेटिव होता है, इधर प्लस होता है, ऊपर प्लस होता है, नीचे माइनस होता है, इस तरफ क्या? माइनस आ रहा है, तो क्या होगा? ऋणात्मक हो जाएगा दोस्तों। उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? ऑप्शन अपसाई लेंस कहते हैं, उत्तल लेंस कहते हैं, अपसाई लेंस कहते हैं, इनसे कोई नहीं। तो दोस्तों उत्तल लेंस को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? याद रखिएगा उत्तल लेंस को क्या बोलते हैं हम लोग? तो इसको हम लोग बोलते हैं अभिसारी लेंस भी इसको हम लोग बोलते हैं। और अवतल लेंस से क्या बोल सकते हैं हम लोग? नेक्स्ट क्वेश्चन आ ही गया, अवतल लेंस को क्या कहते हैं? ऑप्शन अपसाई लेंस, द्वितल लेंस, अपसाई लेंस, इनमें से कोई नहीं, याद रखिएगा। अवतल लेंस क्या हम लोग क्या कहते हैं? अपसाई लेंस कहते हैं। उत्तल क्या कहते हैं? अभिसारी, इसको अपसारी। ठीक है, क्यों कहते हैं दोस्तों अभिसारी? क्योंकि उत्तल लेंस में क्या होता है? जब प्रकाश की किरणें जो होती है ना समानांतर आती है और यहाँ क्या होती है? एक जगह पर जमा होती है। लेकिन अवतल में क्या होता है दोस्तों? ये प्रकाश क्या होता है? फैलती है, तो क्या हो जाएगा? अपसारी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है? जल, कांच, प्लास्टिक, मिट्टी। तो याद रखिएगा मिट्टी से जो है लेंस नहीं बन सकता क्योंकि प्रकाश का यह अपवर्तन नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दर्पण में हमेशा वस्तु छोटा प्रतिबिंब बनता है? पहले जिक्र कर चुके हैं, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, कोई नहीं। याद रखिएगा जो उत्तल दर्पण में जो है ना हमेशा वस्तु कैसा बनता है? छोटा प्रतिबिंब बनता है और काल्पनिक बनता है और सीधा बनता है। अवतल में याद रखिएगा वस्तु छोटा ही बन सकता है और बड़ा ही बन सकता है। समतल हमेशा क्या बनता है दोस्तों? तो बराबर प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? फिर वही क्वेश्चन आ गया। तो अवतल दर्पण में क्या होता है? वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। और अगर आप लोग को ये प्रतिबिंब का कोई कंफ्यूज हो रहा है तो आप मेरे वीडियो के लिंक में दे दिया हूँ, आप देख लीजिए। मैं सब बताया हूँ कि कहाँ पर वस्तु रहेगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। मेरा ट्रिक है 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5। ये ट्रिक देखिएगा, आप लोग को पूरी तरह समझ में आ जाएगा कि मैं प्रतिबिंब कहाँ बनता है। प्रकाश का पतन कितने नियम दोस्तों? 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो। बोलो कितना होता है? 2 होता है ना जी। प्रकाश का परावर्तन नियम कितना होता है? 2 होता है, बताया था आप लोग को ना।
देखिए मैं ये मतलब कि परावर्तक सतह है और ये आने आपतित किरण जाने वाली परावर्तित किरण और ये क्या अभिलंब। तो पहला तो दोस्तों देखिए ये अभिलंब है आपतित किरण, बीच बना कोण क्या कहलाता है अपवर्तन कोण, ये क्या कहता है परावर्तन कोण। ठीक है, परावर्तित किरण होगा तो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बना कोण परावर्तन कोण कहलाता है। क्या देखिएगा कि पहला तो यही होता है कोण आई बराबर कोण आर, आपतन कोण परावर्तन कोण क्या होता है बराबर होता है। और सेकेंड होता है कि आपतित किरण परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब प्रकाश किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। देखिए दोस्तों हवा हुआ आपका माने कांच हुआ माध्यम हुआ, ठीक है कांच हुआ तो प्रकाश कहाँ से हवा से कांच में आ रही है ना। देखिए जब यहाँ से हवा से कांच में आएगी तो अभिलंब, अब देखिए जब प्रकाश को सीधा जाना चाहिए था लेकिन सीधा ना जा क्या होगा अभिलंब की ओर झुक जाएगी। ध्यान रखिएगा ये हुआ हवा क्या हुआ विरल माध्यम हुआ और ये क्या हुआ कांच सघन माध्यम हुआ। विरल किसे कहते हैं जिसमें प्रकाश का वेग अधिक होता है विरल माध्यम और प्रकाश का वेग कम होता है और सघन माध्यम होता है। तो जब भी विरल माध्यम सघन माध्यम में जाएगी दोस्तों तो जो प्रकाश है ना वो क्या हो जाएगा अभिलंब की ओर क्या हो जाएगा अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी मैंने अभिलंब के निकट आ जाएगी। लेकिन जब यही विपरीत रहेगा जब प्रकाश किरण सघन से विरल में जाएगी ना तो क्या होगा अभिलंब से दूर भागेगा। याद रखिएगा क्या इसका आंसर होगा, इसका आंसर होगा अभिलंब के निकट। नेक्स्ट, फोटोग्राफी कैमरा का विदूषक होता है उत्तल लेंस अवतल लेंस उत्तल दर्पण अवतल दर्पण। क्या होगा उत्तल लेंस होता है फोटोग्राफी कैमरा का लेंस। साइड मिरर के रूप में कौन दर्पण प्रयोग होता है दोस्तों, बहुत आसान क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है, मैं बता चुका हूँ पहले ही। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है एक अवतल दर्पण की फोकस 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी। तो देखिए वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में एक संबंध होता है F बराबर R/2 होता है। क्या रखिए सूत्र F बराबर R/2 होता है। तो यहाँ पर R दिया हुआ है ना जी, नहीं दिया हुआ है, F दिया हुआ है, F 10 रख दो R यहाँ छोड़ दो और 2 यहाँ करो तो यहाँ एक कुछ नहीं था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो R गुना R हो जाएगा और 10 गुना 2 कितना 20 सेंटीमीटर। बहुत ईजी है दोस्तों, कितना होगा 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच कोण क्या कहलाता है। तो निर्गत कोण कहलाता है ना, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच। निर्गत किरण क्या होता है दोस्तों, तो बताया था आप लोग को कि किसी समानांतर मतलब कि अगर प्लेट है तो जो प्रकाश किरण मतलब सीधा पार कर देते क्या होता है सीधा जो निकल जाती है वही क्या होती है निर्गत किरण होती है। तो निर्गत किरण और अभिलंब के बीच पाना कोण क्या कहता है दोस्तों निर्गत कोण। आपतन कोण क्या होता है तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण। परावर्तन कोण तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण। याद रखिएगा प से परावर्तन कोण और प से परावर्तित किरण के बीच बनेगा, असापतन कोण और अभिलंब के बीच बनेगा। एकदम बहुत ईजी है। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है अवतल दर्पण उत्तल दर्पण उत्तल लेंस अवतल लेंस। क्या होगा दोस्तों याद रखिएगा सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में क्या होता है कि इसमें छोटे छोटे वस्तुओं को देखने के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे हम आप लोग नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं उसके लिए प्रयोग किया जाता है। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है उत्तल लेंस अवतल लेंस बाइफोकल लेंस कोई नहीं। याद रखिए दोस्तों अवतल लेंस में हमेशा क्या होता है काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। परावर्तन के नियम निर्धारित होता है बतलाए हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होता है, परावर्तन कोण अपवर्तन कोण बराबर होता है जी नहीं। आपतन कोण विचलन कोण नहीं जी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। क्या होगा आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, कोण आई बराबर कोण क्या आर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काल्पनिक नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है देखिए काल्पनिक प्रतिबिंब होता है सीधा उल्टा दोनों कोई नहीं। ध्यान रखिएगा काल्पनिक प्रतिबिंब होता है सीधा होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है और वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है हमेशा उल्टा होता है। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। ध्यान रखिएगा लेंस में 2 मुख्य फोकस होते हैं। देखिए ये लेंस मान लीजिए हो जाए, इसका फोकस एक ये होता है, इसका फोकस एक ये होता है। क्यों 2 होता है फोकस भाई, क्योंकि देखिए ना लेंस में 2 सतह हो गया अपवर्तक सतह, एक ये होगा इसके लिए एक होगा
एक ये हुआ, इसके लिए एक होगा, तो दो सतह है इसलिए इसका दो मुख्य फोकस भी होगा और दो उसका वक्रता केंद्र भी होगा।